नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है दुल्हन मैं आपकी हूँ, अपने मायके वालों की तो नहीं। इस कहानी की लेखक हैं मीनू झा। इस कहानी का क्रेडिट मीनू जी को जाता है। अंजलि, आज मेरी मीटिंग है, बताया था ना तुमको। फिर ये पीली कमीज क्यों निकाल दी तुमने? कोई उजली सी शर्ट दो ना। वो बिल्कुल नई है और पीली नहीं, क्रीम कलर है। प्रतीक, मुझे लगा ब्लैक ट्राउज़र पर अच्छी लगेगी। कह दिया ना मैंने, वाइट शर्ट ही चाहिए। प्रतीक ने इतनी जोर से कहा कि सक पकाकर अंजलि शर्ट निकालने चली गई। प्रतीक के निकलने के बाद अंजलि उदास सी सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ बहू, परेशान दिख रही हो? ससुर जी ने पूछा। पापा जी, आपको नहीं लगता प्रतीक दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं? जबकि ऐसा स्वभाव तो कभी था नहीं। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही हर बात पर जिद रहती है उसकी। मतलब यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही करूंगा। ऐसा तो वो कभी नहीं था। हाँ, प्रणव जिद्दी था, पर प्रतीक तो हमेशा शांत रहने वाला था। वरना क्या मैं अकेले दोनों को पाल सकता था? कोई बात नहीं, मैं उससे बात करता हूँ। ससुर जी भी अंजलि से सहमत दिखे। अंजलि ने घर का काम करने के बाद सोचा थोड़ा प्रतीक से बात कर उन्हें बाहर ले जाकर देखती हूँ। शायद उनका मूड अच्छा हो जाए या उनकी परेशानी का कारण ही पता चल जाए। प्रतीक, फ्री हो क्या आप? मीटिंग हो गई क्या? हाँ बोलो ना, अभी अभी ख़त्म हुई है। अभी आधे घंटे फ्री हूँ। प्रतीक का स्वर एकदम शांत और मधुर था। मैं क्या कह रही थी, बड़े दिनों से हम कहीं गए नहीं घूमने। आज थोड़ी जल्दी आ जाते तो हम घूमने चले जाते और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते। अंजलि ने कहा। पहले ये बताओ, शॉपिंग करनी है या घूमना है? थोड़ा उखड़कर प्रतीक ने बोला। क्यों, दोनों नहीं कर सकते क्या हम साथ में? नहीं, अगर सिर्फ घूमना है तो मैं तैयार हूँ। और अगर शॉपिंग करनी है तो अपनी सहेलियों के साथ चली जाओ। और वीडियो कॉल पर मम्मी जी, भाभी और बहन तो होगी ही, कहकर प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। अच्छा, तो ये कारण है प्रतीक की नाराज़गी का। अंजलि को पता चल गया था। दरअसल अंजलि के ससुराल में उसके ससुर, पति और देवर ही थे और शादी को भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ससुर देवर भी बहुत अच्छे थे और प्रतीक तो एक आदर्श पति था। घर स्त्री विहीन था, पर अंजलि के आ जाने से सबको बहुत अच्छा लगने लगा था। सब अपनी ओर से अंजलि को खुश रखने की कोशिश करते। प्रतीक अक्सर अंजलि को घुमाने ले जाता, खुशी खुशी उसकी पसंद की चीज़ें खरीदवाता। खुशहाल चल रही थी जिंदगी। अंजलि की शादी के 1.5 साल बाद उसके भाई की शादी थी। 10 दिन पहले गई अंजलि को जी भरकर शॉपिंग करवाया प्रतीक ने और सारे कपड़े खरीदने में, पसंद करने में उसकी मदद भी की। खुद अंजलि ने भी अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे प्रतीक की पसंद के। खुशी खुशी सब कुछ लेकर अंजलि अपने पीहर चली गई। सबको कीमती होते हुए भी वो कपड़े उतने पसंद नहीं आए। यही नहीं, उसकी एक सहेली ने भी किसी फंक्शन में उसे टोक दिया। क्या अंजलि, तेरी पसंद को क्या हो गया? कैसा लहंगा डाल रखा है, कुछ ढंग का पहन लेती ना। भाई की शादी से लौटकर आई अंजलि अब प्रतीक की पसंद की चीज़ों से कतराने लगी थी। अगर प्रतीक के साथ शॉपिंग जाती भी तो सहेलियों को या मायके वालों को वीडियो कॉल पर दिखाकर कपड़े लेती और कोई वीडियो कॉल पे नहीं मिलता तो घर लाकर पिक भेजती। सबने अच्छा कहा तो ठीक, वरना वापस कर आती। मतलब अगर प्रतीक की पसंद की हुई चीज़ें उसे पसंद भी आती और अगर दूसरे कह देते अच्छा नहीं है तो वो उसे वापस दे आती। प्रतीक एक दिन अपनी पसंद से एक कुर्ता लाए थे उसके लिए। उसने तुरंत सबको पिक भेजी पर किसी को पसंद नहीं आया। प्रतीक, इसे वापस कर दीजिएगा, किसी दिन मैं साथ चलूँगी फिर हम लेंगे। रख लो ना अंजलि, बहुत प्यार से लाया हूँ। पसंद नहीं है तो बाहर पहनकर मत जाना, मेरे लिए ही पहन लेना घर पर।
अरे घर में कैसे इतना महंगा कुर्ता, मैंने कहा ना आपको, वापस कर दो, हम दूसरा ले लेंगे। सबने कहा है इसका कलर ही नहीं, वर्क भी बेकार सा लग रहा है। दूसरे दिन मन मारकर प्रतीक ने उस कुर्ते को वापस कर दिया। ऐसे ही एक बार ऑफिशियल टूर से लौटा प्रतीक एक बहुत अच्छी साड़ी लेकर आया था अंजलि के लिए। अंजलि को उसका कलर बहुत पसंद आया, पर उसका वही कलर अंजलि के घर में किसी को पसंद नहीं आया। अब उतनी दूर से आई साड़ी वापस तो नहीं होती, तो अंजलि ने बुझे मन से अलमारी के एक कोने में डाल दिया। शुरू शुरू में प्रतीक ने बहुत अनुरोध किया उससे उस साड़ी को पहनने के लिए, पर अब छोड़ दिया था। यही नहीं, अब वो उसके साथ शॉपिंग पे भी नहीं जाता था। अंजलि को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ऐसे भी प्रतीक की पसंद का कुछ लेना देना नहीं होता था अब। और अपनी ही नहीं, प्रतीक की चीज़ें भी वो सबसे डिस्कस करके लेने लगी थी, तो किसी भी इंसान को बुरा लगना वाजिब था। पर प्रतीक को ये बात कहनी चाहिए थी मुझसे, मन में क्यों रखा भला। मैं हमेशा सही रहूं ज़रूरी है क्या, उन्हें समझाना चाहिए था मुझे। पर अब ये सिचुएशन मेरे कारण आई है, तो मैं ठीक करूंगी इसे, मन ही मन अंजलि ने सोचा। पर बेटे बहू की अनबन को देखकर ससुर जी भी परेशान थे। वो अपने मित्रों से मिलकर प्रतीक के ऑफिस ख़त्म होने के समय उसके पास पहुंच गए। इधर आया था बेटा, लेट हो गई, सोचा तुम्हारे साथ ही निकल लूं। उमा शंकर ने बेटे से कहा और बेटे के साथ हो लिए। प्रतीक बेटा, आजकल तुम्हारे और बहू के बीच मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं नहीं जानता कारण क्या है और कौन गलत है कौन सही, पर मैं तुम्हारे दृष्टिकोण से ही बात करता हूँ। हो सकता है अंजलि की कोई आदत तुम्हें पसंद नहीं हो, पर कभी उसके पहलू से भी सोचकर देखो ना। घर में हम 3 पुरुष ही हैं और वो अपनी माँ बहनों के साथ रही है। हो सकता है उससे वो गलती उसकी सहजता से हो रही हो, या फिर उसे पता भी न हो कि वो गलत है। सास बहू का संबंध चाहे जैसा हो, पर जाने अनजाने दो संस्कारों के बीच का सामंजस्य स्थापित करने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री के मन को अच्छी तरह समझ सकती है, चाहे वो माने या ना माने। वो तो अपने घर में हम नहीं दे सकते उसे, तो हम सबको उसे समझना भी होगा और समझाना भी होगा। इस तरह से कहाँ सोचा था मैंने पापा, और शायद गलती मेरी ही है। अपनी पसंद किसी पर थोपना और नहीं मानने पर नाराज हो जाना तो गलत है ना। पर मुझे लगता था कि वो अपनी सहेलियों और घर वालों की पसंद मान सकती है, तो मेरी क्यों नहीं। तुमने कभी बात की क्या इस संदर्भ में? नहीं पापा। तो बात करो, सुलझाओ। झगड़ा करने से, मुंह फुलाने बनाने से, तो ताना कसने से समस्या हल नहीं होती, बात करने से होगी। उमा शंकर से पूरी तरह सहमत दिख रहा था प्रतीक। तभी उमा शंकर को सोसाइटी के गेट पर अपना एक मित्र दिख गया। वो वहां उतर गए। डोर बेल बजाते ही अंजलि ने झट से दरवाज़ा खोल दिया, और उसने वही साड़ी पहनी थी जो प्रतीक ने ऑफिशियल टूर से लाकर दी थी। हल्के मेकअप में वह बहुत अच्छी लग रही थी। श्रीमती जी, ये 8वां आश्चर्य कैसे? वो छोड़ो, आप ये बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, मेरा तो दिल खुश हो गया। शॉपिंग चलते हैं? हाँ बिल्कुल चलेंगे। प्रतीक की तुरंत की सहमति से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई अंजलि, फिर खुद बोली, आज की सारी शॉपिंग आपकी पसंद से, वीडियो कॉल भी नहीं और पिक भी नहीं। कोई नहीं, सलाह लेना चाहो तो ले लेना, मैं मानता हूँ हो सकता है कमी मेरी पसंद में ही हो। ऐसा नहीं है, आपकी पसंद की हुई चीज़ें मुझे पसंद आती है, पर जब कोई उसे बुरा बोल देता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए सलाह लेने लगी थी। पर अब अपने और आपके लिए किसी की सलाह नहीं लूँगी। आप है ना मेरे दर्पण, आपके चेहरे पर झलके प्यार से मुझे पता चल जाएगा मैं कैसी लग रही हूँ।
और हाँ, किसी और की खातिर खरीदना हुआ तो उनसे पूछ लूँगी। आखिर दुल्हन तो आपकी हूँ ना, अपने मायके वालों की तो नहीं। कहकर अंजलि ने आंख मटकाया तो प्रतीक जोरों से हंस पड़ा और उसकी तरफ बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी यही पूरी होती है। कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।